कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। श्री समय सारजी परमात्म ग्रंथ, इसके परिशिष्ट में आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने 47 शक्तियों का विवेचन किया। यानी आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, उनमें से कुछ 47 शक्तियों का वर्णन आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने किया है, जिनकी चर्चा स्वाध्याय अपनी चल रही है। उसमें कल अपनी स्वाध्याय प्रारंभ हुई थी परिणाम शक्ति। परिणाम शक्ति का स्वरूप आचार्य भगवान कहते हैं कि उत्पाद व द्रव्य वस्तु का स्वभाव है, और ऐसे स्वभाव भूत वस्तु को आलंगित जो सत्ता है, ऐसे स्वभाव से आलंगित स्पर्शित उसमें उत्पाद व द्रव्य जो वस्तु का स्वभाव, इस स्वभाव में जो सत्ता है वो सत्ता विसदृशता और सदृशता स्वरूप है। ये बात यहाँ कही। यानी अपन इसमें विचार करें तो मुख्यता क्या है इस बात में कि विसदृशता और सदृशता, ये दो का स्वरूप समझने से ये जीव की अनादि की मिथ्यात्व की भूल टल सकती है। क्यों कि इसकी भूल क्या चल रही है कि भूल इसकी चल रही है कि यह जो प्रत्येक समय में एक एक समयवर्ती जो परिणाम उत्पन्न होता है वो कैसा परिणाम है, वो विसदृश परिणाम है। उसमें सदृशता नहीं है, विविध रूपता है, अनेक रूपता है। सो ऐसी विविध रूपता और अनेक रूपता वाली विसदृशता को यह जीव अनादि से अपना स्वरूप मानता है। तो विसदृशता भी वस्तु के स्वभाव में है, लेकिन विसदृशता स्वरूप उसका स्वरूप नहीं है। वह यह मैं हूं ऐसे करने लायक भाव नहीं है। क्यों कि उस भाव में अल्पता है, विभाव है और विविधता है। और आत्मा अनादि अनंत त्रिकाल एक रूप रहने वाला सदृश भाव है। तो इस बात को समझना हमको बहुत आवश्यक हो जाता है कि विसदृशता क्या है और सदृशता क्या है, और सदृशता क्या बिना विसदृशता के रही है अथवा विसदृशता क्या बिना सदृश स्वरूप के रही है। यह बात यदि अपने ख्याल में ज्ञान में बराबर बैठे तो अनादि का जो मिथ्यात्व चला आया, यानी कि अपने सदृश स्वरूप का अस्वीकार और विसदृश माने पर्याय भाव में एक एक समय वर्तते परिणाम में आत्मबुद्धि का जो मिथ्यात्व चला आया, जिसे आचार्य भगवान ने पज्य मूढ़ा पर्याय दृष्टि कहा, वह कैसे छूटे और सदृशता की दृष्टि कैसे हो, उसके लिए ये चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपन देखते हैं पेज नंबर 226 पे चर्चा चल रही थी। पुनश्च फिर से कहा कि उत्पात व ध्रुव वह द्रव्य के स्वभाव भूत है, वह अपने से ही होता है। यानी पर्याय की उत्पत्ति पर के कारण होती है अथवा निमित्त आए वैसी पर्याय होती है, ऐसा जो मानता है उसने उत्पाद को स्वभाव भूत नहीं माना। क्या भूल पकड़ाई अपनी
कि इसने ये माना, ये जो अपन चर्चा कर रहे थे विसदृशता में होते हुए एक एक समयवर्ती अल्प भाव, विकारी भाव जो हो रहे हैं उन रूप ही अपने को मानता है, और वे जो परिणाम हो रहे हैं वे हैं तो वस्तु के स्वभावभूत माने उसका स्वभाव है, उत्पाद व स्वरूप परिणमित होना। विसदृशता भी आत्मा का स्वभाव है। तो ऐसे स्वभाव होने से इसमें क्या निर्णय होता है कि ये जो पर्याय भले अल्प हो अथवा विकारी हो, वो जो कोई भी पर्याय है वो किसी पर के कारण से नहीं, अथवा कोई इस प्रकार का निमित्त आया तो इस प्रकार की पर्याय हुई और वैसा निमित्त आता तो वैसी पर्याय होती। यह हमारी भूल यहाँ इंगित करते हैं। इंगित करते माने उस पर अपना ध्यान दिलाते हैं। क्या भूल चल रही है कि पर्याय की उत्पत्ति पर के कारण होती है अथवा निमित्त जैसा आए वैसी पर्याय होती है, ऐसी जिसकी मान्यता है उसने क्या भूल करी कि इस वस्तु के उत्पाद को स्वभावभूत न माना, इसलिए उत्पाद व ध्रुव रूप अस्तित्व सिद्ध न हुआ। कहाँ? इसके ज्ञान में, इसकी मान्यता में। और ऐसा होने से अनंत शक्ति वाला आत्मा ही सिद्ध नहीं हुआ। इस प्रकार पर के कारण जो पर्याय की उत्पत्ति मानता है वह मिथ्या दृष्टि। तो पर्याय की उत्पत्ति है कि हाँ, पर्याय की उत्पत्ति, फिर पर्याय का व्यय, नवीन पर्याय की उत्पत्ति, पूर्व पर्याय का व्यय, ऐसे पर्यायों के क्रमवर्ती पने से ये इस प्रकार की विसदृशता से और ध्रुव 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 एक रूप कायम टिकाऊ भाव रहा हुआ सदृश सदृश सदृश, उस प्रकार की सदृशता से ध्रुवत्व है, ये वस्तु का स्वभाव है। तो कहते हैं कि इस प्रकार पर के कारण जो पर्याय की उत्पत्ति मानता है वह मिथ्या दृष्टि है, उसकी पर्याय में भगवान आत्मा की प्रसिद्धि नहीं होती। अब क्या कहते हैं कि इसी सदृशपने विसदृशपने को बहुत गहराई से हमें समझना है और बहुत विस्तार से गुरुदेव ने समझाया है। देखो, ज्ञान स्वरूप आत्मा में सदृशपना और विसदृशपना दोनों विद्यमान है। शब्द तो सरल हो गए हैं, सुनते सुनते कल भी अपने चले, आज भी चले, ऐसे भी चलती है बात। सदृश माने वैसा का वैसा तो वह का वही, और विसदृश माने वैसा नहीं, है ना। इनको अन्य भाषा में कहते हैं, यहाँ कहा उत्पाद व माने विसदृश, ध्रुव माने सदृश, या फिर ऐसा कहते हैं अन्वय माने ध्रुव सदृश और व्यतिरेक माने विसदृश। तो कहा देखो, आत्मा में, ज्ञान स्वरूप आत्मा में सदृशपना और विसदृशपना दोनों विद्यमान हैं। गुणों की ध्रुवता अपेक्षा से सादृशता है, अर्थात एक रूपता रहती है, यानी गुण ज्यों के त्यों रहते हैं, और अवस्था के उत्पाद व्यय की अपेक्षा से विसदृशता है, अर्थात अन्य पना है, यानी एक अवस्था का व्यय होता है और दूसरे की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार उसमें माने पर्याय परिणाम प्रवाह में, दशा हालत में विसदृशपना है, किंतु गुणों में से एक का व्यय होकर दूसरे की उत्पत्ति हो, ऐसा नहीं। बोलो, वस्तु का स्वरूप सामने आ गया कि नहीं आ गया? नक्शा होता, नक्शा बन गया ना। कैसा नक्शा? कि यह आत्मा अनादि अनंत त्रिकाल रहने वाली अनुत्पन्न अविनाशी चीज है। तो यह त्रिकाल रही है, तो त्रिकाल कहाँ रही है? कि अपने पर्याय के प्रवाह में रही है। तो पर्याय रूप परिणमन भी और उसमें ध्रुव रहना दोनों ही इसके स्वभाव हैं। इन्हें एक पर्याय रूप भाव को जो अन्य रूप परिणमित होता है, जो एक पर्याय है वह दूसरे पर्याय, वो उसकी एक पर्याय का नाश हो या दूसरे की उत्पत्ति हो, इस प्रकार पर्याय का परिणमन है। ये विसदृशपना
और एक गुण नाश होकर दूसरा गुण हो, ऐसा गुणों में नहीं है। तो गुण का सदृशपना अथवा ध्रुवपना है। तो गुणों में से एक का व्यय होकर दूसरे की उत्पत्ति हो, ऐसा नहीं है। वे तो ज्यों के त्यों रहते हैं, इसलिए उनमें सदृशपना है। और पर्याय में विसदृशपना कहा, तो विसदृशपने को समझना कि विकारीपने की सूचना नहीं दे रहा है, यह परिवर्तन की सूचना है। ये पकड़ना बात, क्योंकि वर्तमान में विकार है और विकार भी विसदृश है, लेकिन विकार भी विसदृश है क्योंकि बदलता है। लेकिन यहाँ तो कोई पण पर्याय हो, निर्मल हो कि मलिन हो, विकारी हो कि स्वाभाविक हो, वो सब पर्याय विसदृश ही होती है। तो कहा पर्याय में विसदृशपना कहा, वह कहीं विकारी पने को सूचित नहीं करता, बल्कि परिवर्तन पना सूचित करता है। सिद्ध भगवंतों को सदैव ज्यों की त्यों निर्मल पर्याय ही होती रहती है, तथापि वहां भी पर्याय का विसदृशपना तो है ही, उसे भी कोई सदृश नहीं कहेंगे, क्योंकि वहां वैसी की वैसी तो है पर वही की वही नहीं है। तो वैसी की वैसी अन्य है, वैसी की वैसी अन्य है, वैसी की वैसी अन्य है। तो अन्य 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 होने से भी सदृश हुई। सिद्धों के जब से सिद्ध अवस्था जीव के प्रकट हुई, उस सिद्ध अवस्था की उत्पत्ति के प्रथम समय से लेकर अनंत काल तक वैसी की वैसी है, वैसी की वैसी है। निर्मल 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 निर्मल, पूर्ण 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 पूर्ण। लेकिन क्या एक पर्याय दूसरी पर्याय रूप है कि न? प्रत्येक पर्याय अन्य अन्य रूप है, इसलिए उधर उसमें भी विसदृशपना कहेंगे। ज्यों की त्यों पर्याय होने पर भी पहली पर्याय दूसरी नहीं है और दूसरी है वह तीसरी नहीं है। इस प्रकार सिद्धों के भी विसदृशपना है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जगत में जितने जीव हैं वे सदृश विसदृश स्वरूप है। तो वस्तु का स्वरूप क्या नक्की हुआ? उत्पाद व ध्रुव युत वस्तु, यानी कि अपने को यहाँ उत्पाद व ध्रुव से तो बात कही गई, लेकिन अपने को पकड़ाया गया है सदृशपना विसदृशपना। परिणाम शक्ति है ना, इसमें मुख्य चर्चा यही की गई है। देखो, ध्रुव शक्ति रूप से वस्तु एक रूप होती है, किंतु पर्याय रूप से वस्तु एक रूप नहीं होती है। यदि अब ये दोनों भाव कैसे रहते हैं? दोनों विरुद्ध कहे ना। ध्रुवता जिस समय वस्तु में विद्यमान है, उसी समय पर्याय रूपता विद्यमान है। जिस समय यह सदृश भाव है, उसी समय विसदृश भाव है। तो ये दोनों भाव विपरीत हैं और विपरीत होकर रहे हैं, ये तो ठीक ही है। मतलब ये तो आश्चर्य की बात, अद्भुतता वस्तु की ये तो है ही, लेकिन एक के ये विसदृश के बिना सदृशता की सिद्धि नहीं और सदृशता के बिना विसदृशता की सिद्धि। ये कहेंगे, देखो, यदि ध्रुव रूप से एक रूप ना हो आत्मा, और यदि यह आत्मा विसदृश मान लिया जाए तो चेतन मिटकर जड़ हो जाए, किंतु ऐसा नहीं होता। अनादि से यह चेतन वस्तु भगवान आत्मा भले निगोद अवस्था में भी रहा, ज्ञान आदि शक्तियों का अल्प परिणमन हुआ, ज्ञान आदि गुण है उनका अल्प परिणमन हुआ, लेकिन क्या यह जड़ हो गया? नहीं। क्यों? कि इसमें चेतन 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 की सदृशता तब भी विद्यमान थी, अब भी विद्यमान। चेतन तो चेतन रूप ध्रुव रहता है। और कहते हैं दूसरी बात, यदि पर्याय में से पर्याय को भी एक रूपता ही मान लो और उसमें विविध रूपता न मानो, यानी पर्याय का विसदृशपना न माने, जैसे ध्रुव का सदृशपना नहीं मानोगे
तो फिर यह वस्तु चेतन चेतन न रहेगी। ऐसे ही पर्याय में यदि विसदृशपना नहीं मानोगे तो फिर संसार पर्याय दूर होकर मोक्ष पर्याय हो ही नहीं सकती, क्योंकि पर्याय संसार और मोक्ष कहाँ है? पर्याय में। और पर्याय में यदि तुमने विसदृशता स्वीकार न करी तो फिर संसार में रहा, संसार में ही रहेगा। तो संसार पर्याय दूर होकर मोक्ष पर्याय हो ही नहीं सकती। किंतु ऐसा नहीं है। वस्तु ध्रुव रूप से सदृश एक रूप रहती है। इसमें ये दो शब्द आए हैं ना, सदृशता विसदृशता। ये शब्दों का प्रयोग आचार्य भगवान ने कोई विशेष भाव विशेष समझाने के लिए किया। यानी सदृशता विसदृशता से इतना ही मत समझना पर्याय को विसदृश का, ध्रुव को सदृश। सदृशता पर्याय को ही कहा है विसदृश, और द्रव्य गुण को सदृश कहा है, इसमें कोई इनकार नहीं है। लेकिन सदृशता विसदृशता के ये जो दो शब्द वाचक अपने सामने रखे, उसमें भाव ये पकड़ाना है कि जिससे हमको हमारे ध्रुवत्व की प्रतीति और उसका निर्णय सरल हो सके, इसलिए कहा। क्योंकि विसदृशता में पर्याय को विसदृश कहा, और विसदृशता वो उपादेय दृष्टि के लिए नहीं है, सदृशता है वो दृष्टि के लिए उपादेय भाव है। तो दोनों को जानना, लेकिन हितरूप तेरे लिए क्या है उसको तभी हेतुरूप जो होगा उसका निर्णय करके सदृशता की दृष्टि करेगा तो टिकेगी कैसे? पर्याय दृष्टि पज्य मूढ़ा अनादिकाल से है। जिसको तुमने एक समय दृष्टि में लिया वो तो नष्ट हो गया अगले समय, तो यदि तुम वे थे तो फिर तुम भी नष्ट हो गए। इसलिए ये दो शब्द विशेष रूप से यहाँ पर प्रस्तुत किए। परिणाम शक्ति, देखो अपनी कल चर्चा आई थी ना कि जब इसके पूर्व वाली उत्पाद व ध्रुव शक्ति में सब बात कह दी, उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति में, फिर उसी बात को यहाँ परिणाम शक्ति से क्यों कहा? यहाँ परिणाम शक्ति से त्रिकाल प्रवाह में रही हुई वस्तु का विसदृशपना और सदृशपना दिखाया है। देखो वस्तु ध्रुव रूप से सदृश एक रूप रहती है, तथापि पर्याय में उत्पाद व रूप विसदृशपना है, ऐसा वस्तु का स्वभाव है। उत्पाद व ये दोनों एक ही नहीं है। उत्पाद तो सद्भाव है और व्यय अभाव है। वे दोनों एक ही समय में होने पर भी उनमें एक ही पर्याय है वो, लेकिन भिन्न भिन्न पर्याय की विवक्षा है। पर्याय एक ही है, जो उत्पाद की पर्याय है वही व्यय की पर्याय है, लेकिन उसमें भिन्न भिन्न पर्याय की विवक्षा क्या है कि पूर्व पर्याय की का अभाव और वर्तमान पर्याय का सद्भाव। तो दो पर्याय लेकर के कहा ना, एक पर्याय को एक समय में रही हुई वस्तु कैसी होती है कि द्रव्य पर्याय स्वरूप होती है। प्रत्येक समय में वह त्रिकाली सत त्रिकाली पने विराजमान है और वर्तमान सत वर्तमान पने विराजमान है। तो दोनों मिलाकर एक सत है ना, एक ही सत्ता है एक समय में। वह त्रिकाली रहने वाला सदृश भाव और परिणमन वाला विसदृश भाव, दोनों एक समय की सत्ता है, लेकिन परिणमन वाले भाव की विवक्षा दो भिन्न पर्यायों से की गई। एक पूर्व पर्याय का व्यय और वर्तमान पर्याय का। ये क्या बात हुई साहब? इसमें दो पर्यायों की विवक्षा एक पर्याय में क्यों करी? अरे दो पर्यायों की विवक्षा से एक पर्याय में जो सदृशता वाला भाव है वो सिद्ध हुआ। सदृशता कैसे सिद्ध करोगे? सदृशता कैसे सिद्ध होगी? कि प्रत्येक भी सदृशता में वो सदृश रहा है, ये सदृशता सिद्ध होगी। इसलिए अरे जो नष्ट हो गई उस पर्याय की अपेक्षा से व्यय है, वर्तमान वर्तती हुई पर्याय की अपेक्षा से उत्पाद है, और अखंड रूप गुण की अपेक्षा से ध्रुवता है। ऐसा उत्पाद व ध्रुव का स्वरूप है। उत्पाद व ध्रुव सहित अस्तित्व है और ऐसे अस्तित्वमयी परिणाम शक्ति है। ज्ञान मात्र आत्मा के अनुभव में यह शक्ति भी साथ ही है। कहाँ कहा?
ज्ञान वस्तु माने ज्ञान स्वरूप आत्मा में यह शक्ति, परिणाम शक्ति जिसकी चर्चा चलती है, ये त्रिकाल विद्यमान है। लेकिन त्रिकाल विद्यमान शक्ति कहाँ है कि वह ज्ञान मात्र आत्मा के अनुभव में उछलती। तो कहा ज्ञान मात्र आत्मा के अनुभव में यह शक्ति साथ ही है। यदि शक्ति न हो तो परिणाम ही कहाँ से होगा। ज्ञान को यानी वर्तते उपयोग को अंतरोन्मुख करके पूर्ण आत्मा को लक्ष्य बनाकर उसका अनुभव करने से एक साथ यह सब शक्तियां उसमें परिणमित हो रही हैं, निर्मल रूप से उल्लसित हो रही। अब यहाँ पर आगे की चर्चा में 2-3 प्रश्न हैं और गंभीर हैं, उनका जो समाधान आने से अपने को भी स्पष्टता विशेष होगी। देखो प्रश्न में क्या कहा श्रोता ने कि पर्याय में विकार भी है तो सही। अभी चर्चा कहाँ से, प्रश्न कहाँ उठा वो देखना पड़ेगा कि ज्ञान को वर्तते उपयोग को अंतरोन्मुख करके परिपूर्ण आत्मा को लक्ष्य बनाकर उसका अनुभव किया। उस ज्ञान उपयोग की ज्ञप्ति क्रिया नामक दशा में एक साथ यह सब शक्तियां उल्लसित हैं, परिणमित हैं, उछल रही हैं। तो उसने कहा पर्याय में विकार भी है तो सही ना साहब। तो कहा विकार है, वह सचमुच शक्ति का परिणमन नहीं। विकार कहीं पुद्गल में नहीं होता है। ये जो साधक दशा हुई, साधक दशा में निर्मल परिणाम नहीं हुआ, अज्ञानी को तो है ही नहीं है ना। तो उस समय बाधकपना भी है और साधकपना भी, इसलिए प्रश्न किया। नहीं प्रश्न है ना, हाँ, उस समय विकार है, वो अभी यहाँ विषय नहीं है, क्योंकि यहाँ निर्मल परिणमन की बात करिए ना। हाँ, वो प्रश्न वाले का प्रश्न बता रहे हैं। प्रश्न वाले का प्रश्न उसने तो अपने तरफ से करा कि पर्याय में देखो साहब, जिस पर्याय 20 सदृश को आप बता रहे हो, तो निर्मल परिणमन को भी 20 सदृश बता रहे हो, सिद्ध के परिपूर्ण परिणमन को भी 20 सदृश बता रहे हो, और संसारी जीव के इस कष्टमयी आकुलता रूप परिणमन को भी 20 सदृश बता रहे हो। तो हमको ये पूछना है कि विकार भी है ना, विकार भी तो पर्याय में ही होता है ना, जीव की पर्याय में ही होता है ना। तो परिणाम शक्ति से विकार का परिणमन भी समझे क्या? ऐसा परिणाम शक्ति से विकार का परिणमन भी विकार को भी हम शक्ति में ही ले लेंगे। हाँ, क्योंकि परिणाम शक्ति की बात कर रहे हो आप। हाँ। और परिणाम शक्ति से 20 सदृशपने की सिद्धि कर रहे हो, और 20 सदृशपना जो परिणमन का भाव है वो आपने सब जगह घटाया, विकार में भी घटाया, साधक के निर्मल परिणमन में भी घटाया, और सिद्ध परमात्मा के पूर्ण परिणमन में भी घटित किया। तो फिर ये परिणाम शक्ति में विकार को भी लें क्या? ऐसा प्रश्न हो गया। तो उत्तर देखो कि विकार है। विकार कोई पुद्गल द्रव्य की पर्याय में नहीं है, जीव की पर्याय में है, लेकिन वह सचमुच शक्ति का परिणमन नहीं है। क्योंकि शक्ति का परिणमन वास्तव में उसी को कहते हैं कि जो परिणमन, जो पर्याय, जो दशा शक्ति के साथ अभेद होकर निर्मल रूप से परिणमित हो, यह परिणमन शक्ति का परिणमन। ये मुख्य बात है शक्तियों के इस अधिकार में। ऐसे तैसे जैसे तैसे 47 कहीं हम 200 कहेंगे, और सब शक्तियों को, मलिन परिणमन को भी शक्ति कह देंगे, तो भैया उसके लिए ज्ञान प्रधान शैली में 47 नए से बताए गए हैं विभाग। और यहाँ अध्यात्म की दृष्टि प्रधान शैली में ये बात यहाँ सिर्फ निर्मल लेना है। ये आचार्य भगवान की शैली का उल्लंघन करके कुछ समझ में नहीं आने वाला है। उसने शुरू में ही बता दिया था, परिशिष्ट प्रारंभ होते ही ना, आत्मा एक ज्ञप्ति क्रिया में, कौन ज्ञप्ति क्रिया? जो स्वरूप को विषय बना करके परिणमित अनुभव उपयोग की दशा, उसकी बात। कुछ कर रहे हैं विद्वान ऐसा, लेकिन ये कोई उचित बात नहीं है, क्योंकि जो आचार्य परमात्मा की निरूपण की, प्रतिपादन की शैली है,
उस शैली का उल्लंघन करके आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। देखो, विकार है वह सचमुच शक्ति का परिणमन नहीं है, क्योंकि शक्ति का परिणमन वास्तव में उसी को कहते हैं कि जो दशा, हालत, अवस्था, पर्याय शक्ति के साथ अभेद होकर के निर्मल रूप से परिणमित हो, वहां शक्ति का वो शक्ति है, ऐसा कहने में आया। लेकिन जो शक्ति का तो आश्रय छोड़कर पर के आश्रय से विकार रूप परिणमित हो, उसे वास्तव में शक्ति का परिणमन नहीं कहते। साधक को अनंत शक्ति के पिंड रूप आत्मा के आश्रय से शक्ति का निर्मल परिणमन होता है, और किंचित अशुद्धता है वह शुद्ध द्रव्य की दृष्टि में अभूतार्थ है, गौण है। ये आपने प्रश्न पूछा था, उसका भी यह खुलासा आ गया कि स्वरूप आश्रय से निर्मल अनुभूति रूप निर्मल परिणमन हुआ है, तो क्या पूर्ण निर्मल हो गया है कि ना, अभी मलिनता का अंश बाकी है। लेकिन यहाँ शुद्ध द्रव्य की दृष्टि में और उस दृष्टि के साथ उपजती जो पर्याय अनुभव दशा है उसकी मुख्यता है, और वहाँ जितना विकार और विकार का वेदन, दुख, विकार माने दुख, तो दुख और दुख का वेदन वहाँ पर है, उसकी यहाँ गौणता है। इसलिए उसका यहाँ पर शक्ति के निरूपण में अभाव ही माना है। पर्याय में अल्प विकार होने पर भी उसका अभाव कहना, यह अपूर्व अंतर्दृष्टि की बात है। ये बात को खरेखर कौन स्वीकार करता है? देखो, हम लोग सर्वज्ञ परमात्मा की जिनवाणी से, आचार्य भगवंतों के प्रतिपादन से, ज्ञानी धर्मात्माओं के स्पष्टीकरण से सब बात समझते हैं कि दृष्टि की मुख्यता में विकार आदि अल्प भाव है, उसको गौण कर दिया गया है। लेकिन उस समय भी हमारे सामने एक बात टक्कर मारती रहती है, बार बार है तो सही, है तो सही, पर कहना नहीं है। दृष्टि की प्रधानता की बात है ना, अभी कहना नहीं है, अभी कहना नहीं है, ऐसा करके हमें वो टक्कर मारता है। क्यों? कि हमको अभी अनुभव नहीं हुआ है, तो यही बात होगी। और जिसने अपने स्वरूप को अपने अंतरोन्मुख उपयोग में अंतर्दृष्टि में ले लिया है, उसको ये बात ख्याल में रहने पर भी टक्कर नहीं मारती। ख्याल में रहती है, टक्कर नहीं मारती। तब तो निहाल भाई के बोल अपन पढ़ते ना, अद्भुत अद्भुत, वे बोल एकदम सीधे कहते हैं, परिणामी परिणम गया, मैं अपरिणामी तो झांकेता, ज्यों का त्यों। ये बात कहते हैं तो ये अंतर्दृष्टि के जोर में कहते हैं, और उस समय ख्याल में बराबर है, लेकिन वह उनको ख्याल में आने पर भी उपयोग रूप नहीं होती। उपयोग की अभी लक्ष्य में या तो पूर्ण वस्तु जैसी निर्णय रूप, अनुभव रूप है, अनुभव प्रमाण, वो रहती है या अनुभव रहता है। यह तो अपूर्व अंतर्दृष्टि की बात है, वह उसी की समझ में आ सकती है जिसकी दृष्टि शुद्ध द्रव्य पर। और अन्यथा क्या होता है, अपन ने अभी चर्चा करी, फिर याद आ गई। अन्यथा क्या होता है कि वो जो दूसरा पक्ष रह गया ना, गौणपने, वो गौणपने वाला भी इसको मुख्य हो जाता है। फिर ये क्या कहने लगता है, जब ये चर्चा वार्ता करे परस्पर, तो क्या कहने लगता है, देखो साहब, वो ज्ञान प्रधान शैली की बात है और ये दृष्टि प्रधान शैली की बात है। तो वो दृष्टि प्रधान शैली की बात दृष्टि वाले को समझ में आ गई, तो वो ज्ञान प्रधान शैली की बात ख्याल में रहती है, लेकिन वो बीच में आकर के टेक नहीं आता उसका। यहाँ ये अपन ने कल चर्चा की थी, गुरुदेव श्री फरमाते हैं, देखो यहाँ जिन शक्तियों का वर्णन किया है उनमें से कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो आत्मा के अतिरिक्त जड़ में भी हैं, किंतु यहाँ तो आत्मा की ही बात है, और उसमें भी जिसकी पर्याय में आत्मा की प्रसिद्धि हुई है, ऐसे साधक जीव को लक्ष्य करके ये बात कही गई है। क्योंकि एक ज्ञप्ति क्रिया में अनंत शक्तियां उछलती हैं। ये कौन, किसकी ज्ञप्ति क्रिया? साधक की। ज्ञान मात्र आत्मा के अनुभव में साधक को अनंत शक्तियां
किस प्रकार उछलती हैं वह यहाँ बतलाना है। अज्ञानी को तो आत्मा की प्रसिद्धि है नहीं, आत्मा के ज्ञान लक्षण की भी उसे खबर नहीं है। वह तो राग लक्षण वाला या शरीर लक्षण वाले ही आत्मा को मानता है। जो अनात्मा है उसे वह आत्मा मानता है। कौन? अज्ञानी। आत्मा की या उसकी शक्ति की उसे खबर ही नहीं है। अहो, इन शक्तियों का वर्णन करके तो आचार्य देव ने आत्मा के स्वभाव की अद्भुत महिमा प्रसिद्ध की है। ज्ञान मात्र आत्मा में कितनी गंभीरता भरी है उसे खोल करके यहाँ बतलाया। फिर अगला प्रश्न आया श्रोता का। श्रोता के माध्यम से अपने चित्त में भी कोई आशंका हो उसका यहाँ समाधान होता जाता है। प्रश्न आया है, यदि एक ज्ञान मात्र भाव में ही इन सब शक्तियों का समावेश हो जाता है तो फिर इतनी सारी शक्तियों का अलग अलग वर्णन किस लिए करते हो? इन सब शक्तियों को समझने में तो बहुत मेहनत होती है। आप एक कह रहे हो, आप एक ज्ञान मात्र भाव यानी ज्ञान असाधारण लक्षण से इस आत्मा को लक्षित करते ही, दृष्टि में लेते ही वहां अनुभव दशा में अनंत शक्तियां वेदन में आ जाती है, आती है ना। तो इन जब वे एक ज्ञप्ति क्रिया में सब शक्तियों का जिनका यहाँ वर्णन नहीं है वे भी और जिनका यहाँ वर्णन है वे भी समावेश हो जाती हैं, तो फिर आप इसका इतना आप हमें वर्णन अलग अलग क्यों कर रहे हो? हमें बड़ी मेहनत होती है, इसे याद रखना पड़ता है। जिसको नहीं आ रही उसके लिए क्या है, जिसको आवे उसे थोड़ी रटना है, क्यों करना है। तो वो कह रहा हमें बड़ी समस्या है। हमको अभी कल 18 शक्तियां रिवीजन करना पड़ी, जीवत शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, फिर कौन सी शक्ति कौन से क्रम पे, हमें बहुत मेहनत होती है। अभी देखो गुरुदेव क्या गजब का उत्तर है। अरे भाई, इन शक्तियों को समझ ले तो अंतर में आनंद की तरंगें उछलने लगे। इसे समझने में मेहनत नहीं है, श्रम नहीं है, अरे किंतु अनंत काल की थकावट दूर करने का यह मार्ग है। और ज्ञान मात्र भाव में समस्त शक्तियों का समावेश हो जाता है, ऐसा जो कहा वह तो अभेद अनुभव की अपेक्षा से कहा है। और ज्ञान को अंतरोन्मुख करके जहाँ अभेद आत्मा को अनुभव में लिया, वहाँ कोई भिन्न भिन्न शक्तियों का विचार नहीं है। वहाँ तो वे स्वाद रूपता से, कैसे स्वाद रूपता से, अभेद पने वह जानने में वेदन में आती है। वहाँ तो अभेद आत्मा के परिणमन में समस्त शक्तियां एक साथ निर्मल रूप से परिणमित हो रही हैं। इस प्रकार ज्ञान मात्र भाव में समस्त शक्तियों का समावेश हो जाता है, ऐसा कहा है। किंतु इसका मतलब यह नहीं कहा है कि एक अकेले ज्ञान गुण में समस्त गुण आ जाते हैं। ये समस्या ये क्या है कि देखो गुण भेद के स्थान पर है, यानी प्रत्येक गुण अपने अपने रूप है। उनमें प्रवचन सारजी में आई है चर्चा, यहाँ भी आती है समय सारजी में, कि उनमें तत् अभाव है, तत् है ना, उनमें अतद भाव का ना, तो तत् अभाव है, अतद भाव है कि ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर, स्वच्छत्व, प्रकाशत्व आदि अनंत गुण, इन प्रत्येक गुण में अतद भाव है। तो आतद भाव है तो प्रत्येक गुण अपने अपने गुण रूप है, लेकिन वे सब गुण एक द्रव्य के आश्रय से हैं, और उन सब का आश्रयभूत जो द्रव्य है वह उन गुणों का अभेद भाव है। गुण सब जो हैं, ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर, स्वच्छत्व, प्रभुत्व, विभुत्व आदि, ये सब गुण तो अपने अपने गुण रूप है, और इन सब गुणों का आश्रयभूत जो एक द्रव्य है वह इन सब का अभेद भाव है।
भाव कह रहे हैं ये भेद भाव वाले हैं, और उन सब का एक आश्रयभूत द्रव्य वो अभेद भाव है। तो अभेद भाव कहा तो द्रव्य अभेदता से रहा है और गुण भेदता से रहे। तो गुण जब द्रव्य स्वभाव का अनुभव हुआ तो एक अभेद की दृष्टि में उसके सर्व गुणांशों का वहां पर वेदन में अंश रूप अनुभव होता है, लेकिन एक गुण की एक पर्याय का अन्य गुण की अन्य पर्याय रूप वेदन नहीं होता है, लेकिन वह अभेद का ही वेदन है, क्योंकि दृष्टि अभेद पर है। वहां लक्ष्य में जब अभेद छूट जाए तो वह भेद पर लक्ष्य आते ही वह अशुद्ध उपयोग कहलाता है, उसका नाम शुद्ध उपयोग नहीं होता है, उसका नाम ध्यान नहीं होता, उसका नाम एकाग्रता नहीं होता, ऐसा कहते हैं। ये थोड़ा पकड़ना बात को, इसमें चर्चा आ रही है और अपन विचार करते हैं। ये वस्तु द्रव्य है ना, वो द्रव्य गुणात्मक है तो वो अभेद भाव रूप गुणात्मक है, और गुण अपने अपने गुणात्मक है। ये बात थोड़ी विचार में लेकर समझने की, शब्दों में इतनी उतनी हो नहीं पाती हो। विचार में लेकर के समझना, विचार करना कि किस प्रकार से अभेदता है, किस प्रकार से भेद बना है, किसका द्रव्य और गुणों का, और इन द्रव्य और गुणों में क्या सदृशता है, और इनकी व्यक्तता रूपी अवस्था, दशा, हालत, पर्याय में क्या भी सदृशता है। ये सब वर्णन इस परिणाम शक्ति का। देखो क्या कहा कि अकेले ज्ञान गुण में कोई अन्य समस्त गुण नहीं आ जाते। यदि एक गुण में दूसरे समस्त गुण आ जाएं तब तो एक गुण स्वयं ही पूर्ण द्रव्य हो गया, किंतु ऐसा नहीं है। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा सूत्र है ना तत्वार सूत्र में, कि द्रव्य के आश्रय से अनंत गुण विद्यमान है, किंतु एक गुण के आश्रय से दूसरे गुण नहीं। क्या अद्भुत वस्तु व्यवस्था है ये, समझने जैसी और समझकर दृष्टि में लेने जैसी। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, द्रव्य के आश्रय से अनंत गुण विद्यमान हैं, किंतु एक गुण के आश्रय से दूसरे गुण नहीं है। इस प्रकार अब वस्तु कैसी रही? अनंत गुण से अभेद रूप, अनंत गुण से अभेद रूप आत्म वस्तु की दृष्टि करने के लिए यह वर्णन है, मेहनत के लिए नहीं। अनादिकाल की राग रूपी मजूरी कर करके तेरा थोक, वो क्या कहते हैं गुरुदेव, क्या, हाँ, छोचा निकल गया, फोपा निकल गया। अब तेरे को यह अनादिकालीन थकावट दूर करने का यह उपाय बताते कि भाई ये पर द्रव्य और रागादि के आश्रय से तो श्रम है, ग्लान है, थकान है, और एक अपने अनंत गुणों के अभेद रूप द्रव्य भाव का आश्रय लेने से तेरी सारी थकान दूर हो जाएगी। ऐसा नहीं होता, बहुत प्यासा, बहुत ग्लान, बहुत वो चल चल के आया हो और आकर के एक गिलास उसे शीतल जल पी लिया तो कहता शांति हो, थकान उतरी ना। ऐसे राग की मजदूरी की जो थकान है ना, उसमें अभी क्या लगता है कि राग बदल करके हमको लगता है कि थोड़ी थकान मिटी है, लेकिन वह थकान मिटी नहीं है, वो भी थकान ही है। थकान तो तब मिटती है जब इस द्रव्य स्वभाव का आश्रय लेकर परिणति में अतीन्द्रिय आनंद का अपूर्व भाव आता है। वो अपूर्व भाव कोई एक प्रकार का है कि तब से मालूम पड़ता है कि राग तो कोई गजब ऐसा दुख रूप भाव, वो अनुभव हो जाता है। इस प्रकार अनंत गुण से अभेद रूप आत्म वस्तु की दृष्टि करने के लिए यह वर्णन है। आत्मा का स्वभाव अनेकांतमय किस प्रकार है, अर्थात उसमें अनंत धर्म किस प्रकार हैं, वह स्पष्ट समझाने के लिए आचार्य देव ने अनंत शक्तियों में से कुछ शक्तियों का यहाँ वर्णन किया है। इसलिए जिज्ञासुओं को यह बात अवश्य ही समझना चाहिए, इसमें टालना नहीं चाहिए।
इस एक आत्मा का अन्य पदार्थों के साथ कोई संबंध नहीं है, इसलिए यहाँ पर के साथ संबंध की तो बात ही नहीं है। और यहाँ इस प्रकरण में विकार की भी बात नहीं है, क्योंकि पर के साथ संबंध छोड़ देने से इस अकेले चैतन्य मात्र आत्म स्वभाव में विकार नहीं। लॉजिक पकड़ना क्या कहना चाहते हैं। इस शक्ति के अधिकार के निरूपण की शैली को बता रहे हैं कि इस अधिकार में, इस प्रकरण में क्या शैली है, आचार्य भगवान क्या बताते हैं। तो देखो, अन्य पदार्थों का और एक आत्मा का कोई संबंध नहीं, तो उसकी तो यहाँ बात ही नहीं है। जब पर के संबंध की बात नहीं है, तो ये पर के साथ का संबंध छोड़ देने से कौन रह गया? अकेला चैतन्य मात्र भाव। राग भी फिर यहाँ नहीं है। विकार यह आत्मा का स्वभाव नहीं है। और यहाँ तो आत्मा के स्वभाव की बात है। आत्मा के स्वभाव में कैसे कैसे धर्म विद्यमान हैं, वह यहाँ बतलाते हैं। इस प्रकार अनेकांत आत्मा को पर से अत्यंत भिन्न और अपने अनंत धर्मों से परिपूर्ण बतलाता है। ऐसे आत्मा को जानना। अभी चर्चा चल रही थी गुरुदेव की, वो 52 नंबर प्रवचन का उत्तरार्ध था, यानी कल आधा चल गया था, आधा आज था। उसमें था कि वेदांती भी बहुत आत्मा आत्मा करते हैं। वेदांती भी आत्मा के अनुभव की बात करते हैं, अनुभव की भी बात करते हैं, आत्मा की भी बात करते हैं, लेकिन आत्मा का खरा स्वरूप है वो नहीं माना। अनेकांत स्वरूप को नहीं मानते, एक पक्ष लेके तो यहाँ गुरुदेव अनेक स्थान पर ये कहते हैं, अपन सबने उस बात का अपने को परिचय ख्याल में है। गुरुदेव श्री फरमाते हैं ना, ये सर्वज्ञ भगवान ने जो आत्मा कहा उस आत्मा का वर्णन यहाँ चलता है। वेदांती मत मतांतर वाले अनेक प्रकार के लोग आत्मा आत्मा कहें, उस आत्मा का वर्णन नहीं चलता। तो यहाँ किस आत्मा का वर्णन चलता है? वे भी ज्ञान स्वरूप कह रहे हैं, वे भी कह रहे हैं मरता नहीं, कटता नहीं, जलता नहीं है आत्मा, वे भी कह रहे हैं अमूर्तिक है आत्मा, ये भी कह रहे हैं। लेकिन वह आत्मा नहीं कह रहे हैं जो सर्वज्ञ भगवान ने कहा। और सर्वज्ञ भगवान ने कौन सा आत्मा कहा है कि उत्पात व ध्रुव स्वभाव से आलंगित ऐसी अस्तित्व मात्रमयी परिणाम शक्ति स्वरूप सदृशता विसदृशता के स्वभाव को धरता हुआ जो आत्मा है, उस आत्मा की बात चल। तो अपने को उस आत्मा को समझना हो। अन्य कहने वालों की आत्मा से न्यारा और सर्वज्ञ भगवान द्वारा जो उसका वास्तविक स्वरूप बताया है वो आत्मा समझना हो, तो सदृशता विसदृशता दोनों को बराबर समझना पड़ेगा। अन्यथा क्या होगा कि या तो वेदांती के तरीके मान बैठोगे या बौद्ध के तरीके मान बैठोगे, और इसी में अनेक और भी समा गए सब। देखो, ऐसे आत्मा को जानना, उसकी श्रद्धा करना, अनुभव करना, वह मुक्ति मार्ग है। आजकल तो टीवी में बहुत से चैनल आते हैं और प्रतिदिन 24 घंटे कुछ न कुछ उसमें आधा घंटे, 40 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे कार्यक्रम आते रहते हैं। बहुत सुनाने वाले भी हैं और बहुत आत्मा आत्मा भी करते हैं। लेकिन आत्मा कौन कि सदृशता विसदृशता का स्वरूप धरता हुआ उत्पाद व ध्रुव जो इसका स्वभाव है, उससे आलंगित जिसकी सत्ता है, उस आत्मा की बात। जगत में अनंत द्रव्य हैं, वे सब सत हैं। आत्मा भी अनंत है। प्रत्येक आत्मा भिन्न भिन्न स्वतंत्र द्रव्य है और द्रव्य का लक्षण सत है। सब बातें हैं ना, ये सब समझो आगम के सार रूप बातें। जगत में छह द्रव्य कहे तो छह द्रव्य जाति से, संख्या से अनंत, तो जगत में अनंत द्रव्य है। क्या कहा? द्रव्य है, तो है माने सत्ता, तो वे सब सत हैं। आत्मा भी अनंत है, तो अनंत आत्मा अनंत किस प्रकार है कि प्रत्येक आत्मा भिन्न भिन्न है, तो भिन्न भिन्न रही है वह स्वतंत्र द्रव्य। भिन्न भिन्न रहकर स्वतंत्र होगी ना,
वो अर्थात स्वतंत्र रहेगी तो भिन्न भिन्न होगी ना। तो अनंत कैसे हुई कि भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न कैसे है कि स्वाधीन अपने अपने। तो ये बिंदु नक्की हुआ। तो ये सब भिन्न भिन्न क्या कहा, भिन्न भिन्न है। तो है माने उनका लक्षण सत्य है माने सत्ता, उसका लक्षण क्या निकला, सत्य, क्योंकि है। और यह सतपना कैसा है कि वह उत्पाद व ध्रुवता, यह तीनों मिलकर द्रव का सतपना है। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। ध्रुवता यानी वस्तु में नित्य स्थायी रहने का भी स्वभाव है और उत्पाद व अर्थात बदलने का भी स्वभाव। स्थायी रहना और बदलना यह दोनों एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है। विरुद्ध नहीं है माने अविरुद्ध रूप से रहे। विरुद्ध तो है किस अपेक्षा, एक बदलने का भाव और एक नहीं बदलने का भाव, एक अनित्य भाव एक नित्य भाव। तो ऐसे भाव अपेक्षा तो वे विरुद्ध हैं, पर दोनों ही विरुद्ध भाव एक साथ एक वस्तु में एक समय में अविरुद्ध रूप रहे हैं तो कहा वे विरुद्ध नहीं। किंतु यह दोनों मिलकर ही द्रव्य का सतपना है, सत्ता है, अस्तित्व है। ऐसे उत्पाद व्यय ध्रुवता युक्त सत्ता के बिना द्रव्य के परिणाम सिद्ध नहीं हो सकते। इस प्रकार ज्ञान स्वरूप आत्मा की परिणाम शक्ति उत्पाद व ध्रुव रूप सत्तामय है और एक परिणाम शक्ति में नित्यपना और अनित्यपना दोनों का समावेश होता है। लो किस किस का, सदृशता का विसदृशता का। अब जरा देखना ये चर्चा और गंभीर है। ये क्या कहना चाहते हैं इस चर्चा में, जो नीचे का पैराग्राफ है कि भैया पर्याय भाव है ना वो विसदृश है और जो द्रव्य स्वभाव है अनंत गुणात्मक वह सदृश रूप है, वह नित्य कायमी स्थायी भाव है और पर्याय अनित्य और बदलने वाली अस्थायी स्वरूप है। ये दोनों भाव है। इसमें अनादि से जीव की दृष्टि कहाँ रही है कि पर्याय पर रही है। पर्याय में होती हुई अल्प विभाव रूप जैसी भी व्यक्तता है उस व्यक्तता को ही उसने अपना पूरा स्वरूप मान लिया है और जबकि उसी समय वहीं पर यह अपने परिपूर्ण स्वरूप से सदृश सत्ता भाव से मौजूद है, उस पर इसकी दृष्टि नहीं है। तो भूल क्या चल रही है कि पर्याय में होती हुई बदलावट मात्र को, अल्पता मात्र को अपना स्वरूप मानने की भूल है। और दूसरी भूल कि ये जो विसदृश यानी पर्यायों में परिवर्तन है ये किसी अन्य के कारण है, ये भूल चली आ रही। तो क्या उपदेश आता है कि भाई ये जो पर्यायों में होती हुई विसदृशता, बदलावट, विविधता, अनेक रूपता है, इसका तुम लक्ष्य छोड़ो और जो एक रूप रहने वाला सामान्य सदृश ध्रुव भाव है उसका लक्ष्य करो। तो क्या हुआ, इसी अब अपन शास्त्र की भाषा से चलते, क्या हुआ कि पर्याय मात्र को हे कहा और द्रव्य स्वभाव को उपादेय कहा। तो हे था माने हे कहा ना, हे माने त्यागने योग्य, ऐसा ही होता है। और उपादेय माने उपलब्ध करने योग्य, ग्रहण करने योग्य। ठीक है। अब इसको क्या हो गया कि पर्याय से एलर्जी हो गई। इतनी बात समझने से यहां तक बात आई ना कि पर्याय मात्र हे है। क्यों कि वह दृष्टि करने लायक नहीं। क्यों दृष्टि करने लायक नहीं कि तेरी अनादि से ये दृष्टि है कि ये जो पर्याय में भाव है यही में हो, तो उसको हे कहा। हे कहा तो इसको क्या लगा कि पर्याय तो वो क्या छुआछूत वाली चीज हो गई। ये पर्याय है, ये पर्याय है, ये पर्याय। अरे पर्याय है लेकिन पर्याय द्रव का विसदृश स्वभाव है। इस बात का इनकार करने में तेरी गड़बड़ हो जाएगी। वह आत्मा हाथ नहीं आएगा जो सर्वज्ञ देव आत्मा बता रहे। फिर कोई ऐसे वेदांती और बौद्ध जैसे आत्मा को आत्मा मानकर अंधेरे में हाथ पैर मारेगा और औंधे मुंह गिरेगा। नतीजा क्या आएगा, शून्य। देखो इसलिए यहाँ वो चर्चा है उसको जरा उसकी गंभीरता से, जो चर्चा की गंभीरता है उससे अपन देखते हैं। देखो
नित्यता का निर्णय करने वाला तो अनित्य है। यदि पर्याय बदलती न हो तो अनादिकालीन अज्ञान दशा पलटकर ज्ञान दशा हुए बिना आत्म द्रव्य की नित्यता का निर्णय कौन करे? यानी सदृशता विसदृशता दोनों भाव वस्तु के स्वभाव हैं। उन स्वभाव को बराबर जानना कि क्या विसदृशता है कि क्या सदृशता है। उसमें विसदृश भाव पर से दृष्टि हटाना है तो दृष्टि हटाना है, वो भाव को नहीं हटाना है। तेरे को गलती क्या हो रही है कि वो भाव तो आत्मा में नहीं, अरे आत्मा में ही है, लेकिन वह जो दृष्टि का विषय भूत आत्मा है उसमें नहीं। बात यूं कही थी और पकड़ वहां ली किसी ने भूल चूक में, तो ये गड़बड़ होती है। तो कहा कि ये पलटना ही यदि तुम स्वीकार न करोगे, वस्तु का पलटने का भाव ही स्वीकार नहीं करोगे, तो अनादिकालीन अज्ञान दशा पलट करके ज्ञान दशा कैसे होगी? और इस ज्ञान दशा में वह आत्म द्रव्य में नित्य स्वरूप हूँ, मैं कायमी हूँ, मैं एक रूप सामान सदृश हूँ, ये निर्णय कौन करेगा? वो तो सदृश भाव है, वो तो एक रूप है, वो तो वही का वही है। वो कैसे करेगा? कौन करेगा? कि पर्याय करेगी। नित्यता का निर्णय तो पर्याय में होता है और वह पर्याय अनित्य है। तथा यदि निर्णय करने वाला आत्मा अखंड नित्य स्थायी न हो तो उस निर्णय के फल को कौन भोगेगा? दोनों बातें आई। यदि अनित्यता को आप स्वीकार नहीं करोगे तो फिर नित्य का निर्णय कौन करेगा? और नित्य का निर्णय करने के लिए पर्याय पर जो तुम्हारी दृष्टि गई, तो अकेले पर्याय को ही तुमने वस्तु का स्वरूप मान लिया, तो फिर ये जो अखंड स्थायी नित्य स्वरूप है उसका निर्णय, स्थायी रूपता उसकी न तुमने स्वीकार करी, उसकी नित्यता स्वीकार नहीं करी, तो ये नित्यता स्वीकार करने का जो फल है अतीन्द्रिय आनंद का, वो कौन भोगेगा? उसका मजा कौन लेगा? अरे उस निर्णय के फल को कौन भोगे? और वह निर्णय किसके आधार से करेगा? बदलते भाव के आधार से स्थायी का निर्णय होगा। इसलिए वस्तु रूप से आत्मा स्वयं नित्य भी है। सदैव मैं ऐसे संवेदन से उसकी नित्यता का अनुभव होता है और पर्याय में दुख सुख अज्ञान ज्ञान इत्यादि अनेक परिवर्तनों के अनुभव से, अनुभव माने जानने से उसकी अनित्यता सिद्ध होती है। हे जीव, शरीर और रागादि को अलग कर देने से अकेला ज्ञान रहा, ठीक है ना? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब इस संयोग की दृष्टि से देखते हैं तो ये शरीर और आत्मा असमान जाति द्रव्य पर्याय स्वरूप एक वस्तु दिखाई देता है, लेकिन इसको जब तात्विक दृष्टि से देखते हैं तो ये दो अलग अलग द्रव्य दिखाई देते हैं। ये जड़ द्रव्य है और आत्मा चेतन द्रव्य है। और यह जो चेतन द्रव्य है जब इस जड़ पदार्थों का लक्ष्य करता है तो इसकी परिणति में स्वभाव से विपरीत लक्षण वाला विकार उत्पन्न होता है, ठीक है? तो वह विकार भी इसका मूल स्वभाव नहीं है। तो दो चीजें अपने पूरे गणित में से निकाल दी। क्या गणित है? ये अभी अवस्था है ना। तो जड़ रूप देह का संयोग और द्रव्य कर्म संयोग और भाव कर्म परिणति में, और इन भाव कर्म द्रव्य कर्म नौ कर्म से रहित अपना शुद्ध स्वभावी आत्मा वहां, ये पूरा नक्शा है। इसमें से एक ये जड़ द्रव्य कर्म और नौ कर्म शरीर आदि और राग आदि इनके लक्ष्य से, तो वो राग आदि को भी अलग कर दिया। तो अब कौन रहा? ज्ञान मात्र चेतन। तो वह भी स्वतः ऐसे परिणाम वाला चेतन है, कूटस्थ चेतन नहीं है। उसमें ऐसे परिणाम स्वभाव वाला है। यह जो चेतन है
रागादि और पर द्रव्यों से न्यारा यह चेतन भी सदृश स्वरूप है और इसके अनंत गुण स्वरूप आनंद, प्रभुता, स्वच्छता, चैतन्यमय जीवन है इत्यादि अनंत शक्तियां तेरे ज्ञान मात्र स्वभाव का अभिनंदन करती है। इसलिए तू पर की ओर न देखकर अंतर्दृष्टि करके ऐसे अपने आत्म स्वभाव को देखो, अपने आत्मा के अनंत निधान को देखो। उसे देखते ही तुमको अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव होगा और कोई पर के आश्रय से जो लाभ होने की अनादि की मिथ्या बुद्धि है वह तुम्हारी दूर हो जाएगी। सदृशता और विसदृशता, अब ये अपन इस पैराग्राफ से अपनी आज की चर्चा पूरी करते हैं। सदृशता और विसदृशता ऐसे दोनों स्वभाव वाला तेरा अस्तित्व है। ये बात क्यों चली है, ये अभी जो पिछले पैराग्राफ में भी चली और इसमें भी आ रही है कि विसदृशता से अकेला राग नहीं लेना है, उसमें परिणमन का निर्मल भाव हो कि विकारी भाव हो, वो जो बदलता भाव है सब विसदृश में आया है ना। तो कोई को ऐसा लगे कि मैं राग से भिन्न हूं तो विसदृशता से भी भिन्न हो गया, ऐसा नहीं है। दृष्टि का विषय सदृशता मात्र स्वरूप है और वस्तु सदृशता विसदृशता स्वरूप है। ये चर्चा पीछे के पैराग्राफ में आई है। हाँ, नित्यता अनित्यता, सदृशता विसदृशता ऐसे दोनों स्वभाव वाला तेरा अस्तित्व है। अभी देखो क्या कहते हैं, अशुभ विचार बदलकर शुभ होते हैं, यह तो सबको अनुभव सिद्ध है। इतना तो अपने को ख्याल में आया है कि नहीं आया है। अशुभ विचार बदलता है, शुभ विचार होता है, ये भी ख्याल में आता है ये अशुभ था वह नहीं अब शुभ। तो विसदृशता के बिना विचार परिवर्तन नहीं हो सकता। इसने किसको सिद्ध किया? विसदृशता को। पहले मैं अशुभ विचार में था, अब शुभ विचार में हूँ, इस प्रकार अपनी अखंडता का अनुभव होता है। लो, कहाँ से पकड़ाई ये बात? इतना अभी कहाँ से पकड़ाई? जहां तुम बैठे हो वहीं से पकड़ाते कि अभी थोड़ी देर पहले, 1 घंटे पहले अपने को जलपान आदि का, मंदिर जाने का, कोई प्रकार का वो व्यग्रता थी, वो व्यग्रता टल गई और अभी इधर अपने वस्तु स्वरूप के समझने में चित्त लगा। तो पहले क्या विचार टल गया और शुभ विचार आ गया। तो वो अशुभ विचार में कौन था? कि मैं था। और शुभ विचार में कौन है? कि मैं हूं। तो बोलो अखंडता आई कि नहीं? दृष्टि में नक्की हुई कि नहीं? ज्ञान में, दृष्टि का मतलब ज्ञान में, ख्याल में आपको अखंडता आई कि नहीं आई? तो वो कोई दूसरा था जो अशुभ विचार, स्नान ध्यान के अशुभ भाव में पड़ा था, वो कोई दूसरा था। अब स्वाध्याय सुनता है वो कोई दूसरा है। सुनता है माने इस तरह के ज्ञान विकल्पों से बरतता है, वो कोई दूसरा है। वो वही है ना। तो इतने ख्याल में अखंडता का अनुभव होता, माने अखंडता ख्याल में आती है। तो यह अखंडता सदृशता की सूचक है और वो परिणाम बदल गया है, वो भी सदृशता की सूचक है। इस प्रकार सदृशता और भी सदृशता अर्थात उत्पाद व ध्रुवता के बिना परिणाम रूप कार्य हो ही नहीं सकता। यह बात एक परिणाम शक्ति में आ जाती है। परिणाम शक्ति आत्मा की है, इसलिए अपनी पर्याय के उत्पाद व्यय में क्या घटाया? सम्यक्त का उत्पाद, मिथ्यात का व्यय, अपने स्वभाव इत्यादि अपने स्वभाव ही है। ये किन्हीं कर्म आदि निमित्तों के कारण आत्मा के परिणाम नहीं होते। और इसमें चर्चा गंभीर आगे है, अपन अगली स्वाध्याय में लेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।